21वां जेपी अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 29 सितंबर से चंडीगढ़ में शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है इस टूर्नामेंट में, इसी की जानकारी लेते हैं टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स विवेक अत्रे और सुशील कपूर से। विवेक जी, 21वां एडिशन होने जा रहा है जेपी अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का। क्या यूएसपी रहने वाली है इस बार के जेपी अत्रे मेमोरियल टूर्नामेंट की? हर साल की तरह हम इनको सबसे अच्छी क्रिकेटिंग कंडीशंस देंगे और जो टीमें आएंगी उनको सीज़न से पहले बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलेगी। और जो टीमें आ रही हैं वो इतने हाई लेवल की हैं, स्टेट टीम्स हैं यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल जैसी, और कॉर्पोरेट टीम्स हैं इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, रिलायंस जैसी। तो ये टीमें सारी जितनी 16 टीम्स हैं इनका कंपटीशन बड़ा हाई रहेगा। और हमारा यूएसपी ये है कि हम 21 टाइम्स रेगुलरली कर चुके हैं। ये टीमें देखती हैं कि कब ये टूर्नामेंट होगा, जो यहाँ परफॉर्म करेगा वो आगे जाके इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हो सकता है और इंडियन प्लेयर्स भी कुछ खेलेंगे इसमें। सुशील जी, आपके मुताबिक क्या यूएसपी रहने वाली है? क्या होगा ऐसा एक पहलू इस टूर्नामेंट का जिस पे हर किसी की नज़रें रहेंगी? देखिए, हर क्रिकेटर की नज़र इस टूर्नामेंट पे इसलिए रहेगी कि अगले साल होने वाला वर्ल्ड कप, उस पर सबकी निगाहें हैं। उसके लिए क्रिकेट बोर्ड ने जो वनडे का टूर्नामेंट है इंटर स्टेट, वो अब नवंबर के महीने में शुरू कर दिया है, जिस वजह से इस टूर्नामेंट में हर व्यक्ति आके अपनी परफॉर्मेंस देना चाहेगा। आप देख लीजिए, युवराज, हरभजन सिंह, वो तो हिंदुस्तान के बड़े माने हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी कम बैक के लिए उनको करना पड़ेगा। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल के आए हैं, समित पटेल और हैं, मनन वोरा हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी ये चेष्टा रहेगी कि इस टूर्नामेंट में जितना वो करेंगे। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब की टीम जो बाद में बननी है इंटर स्टेट की, उसमें जेपी अत्रे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस गिनी जाएगी जब वो टीम सेलेक्ट करते वक्त। विवेक जी, ये टूर्नामेंट आपके लिए दिली तौर पे कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आपके पिता की हर कोई जानता है, उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। आपके लिए कितना खास है ये टूर्नामेंट? ये बहुत ही खास है, क्योंकि जब शुरू किया गया मिस्टर जेपी अत्रे की याद में तो यही लगा कि ये सबसे अच्छा ट्रिब्यूट है। और अब इसमें ये बहुत बड़ी बात ये हो गई कि कितने यंग क्रिकेटर्स को यहाँ खेलने का मौका मिला है, तो उनको देख के अच्छा लगता है कि वो यंग क्रिकेटर्स जितने उभर के आ रहे हैं, उनको कंपटीशन अच्छा मिल रहा है। तो ये उनको ट्रिब्यूट तो है ही, लेकिन यंग क्रिकेटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अभी कल ही जो टूर्नामेंट खत्म हुआ है, रमा अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, अब महिलाओं के टूर्नामेंट को भी करवाने का जिम्मा उठा लिया है आपने। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो टूर्नामेंट भी जेपी अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह ही बड़ा किया जा सके और महिलाओं के क्रिकेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। जी हाँ, महिला क्रिकेट जो है उसमें ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं है, और अभी जो महिला क्रिकेट है उसका कोई स्तर नहीं है जो मेंस क्रिकेट के मुकाबले में। तो आने वाले हो सकता है 10 साल में इस लेवल का टूर्नामेंट हम करा पाएँ जो जेपी अत्रे मेमोरियल टूर्नामेंट होता है। लेकिन शुरुआत हमने इस साल की है और हर साल हम इसको बढ़ाते जाएंगे। शुरुआत अच्छी भी रही? जी, शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि इसमें 3 स्टेट टीम्स रही हैं और ये तीनों दिल्ली, पंजाब और हिमाचल की टीमें, इन्होंने बड़ा अच्छा लेवल का क्रिकेट खेला और कई उसमें इंडियन प्लेयर्स भी थी। और 50 ओवर्स के मैचेस हुए जैसे जेपी अत्रे मेमोरियल के होते हैं, और वही इंटरनेशनल रूल्स हमने फॉलो किए। तो इससे लगता है कि आने वाले सालों में हम और बड़ा टूर्नामेंट कर सकते हैं। इनको विमेन क्रिकेटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, और दोनों टूर्नामेंट साथ साथ चलेंगे। सुशील जी, अभी जब विवेक जी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूट है उनके पिताजी के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहना होगा जिस तरह से इतने लोग जुड़े हुए थे, जिनमें एक नाम था डीपी आज़ाद सर का, तो ये ट्रिब्यूट अब बहुत से ऐसे लोगों के लिए बन गई है जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट की, लेकिन अब आप सबके साथ, बल्कि कहा जाए कि हम सबके साथ ही नहीं हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो टूर्नामेंट है एक उस शख्सियत के लिए किया गया है। मैं ज़ाती तौर पे आपसे कह रहा हूँ, मैं अगर कहूँगा कि हम उम्र थे, बहुत जल्दी चले गए, और हम लोग अच्छे साथी थे, बहुत ही निहायत शरीफ किस्म के इंसान थे। पुलिस में ये शब्द इस्तेमाल करना कि शरीफ किस्म के इंसान थे, आप लोग शायद अजीब समझते होंगे, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि जेंटलमैन पुलिस ऑफिसर। एंड क्या एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्या उनकी भावना थी। मैं तो अब जब भी कभी ये टूर्नामेंट होता है तो मेरे सामने और कुछ नहीं होता, उनकी छवि रहती है, और जैसी साफ छवि उनकी थी, और मेरा प्रयत्न हम सब का ये रहता है इस टूर्नामेंट की भी छवि उतनी ही साफ रहे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं
पर्सनली इससे इसलिए जुड़ा हूँ कि पता नहीं कौन सा नाता है। ये विवेक जो मेरे साथ हैं उस वक़्त छोटे थे, और मैं जब वो गए यहाँ से अपने इलाज के लिए इंग्लैंड, तो मैंने ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा जी कोई बच्चों को कहने आपको जानते हैं, आप देख लेंगे। तो जब वो वापस नहीं आए या जब उनका पार्थिव शरीर आया, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा सदमा था, एक ऐसी शख्सियत को खो देना। और अब उनकी याद में, उनकी याद के साथ मैं कुछ अटैच नहीं कर सकता। इस क्रिकेट में ये जो टूर्नामेंट है, इट विल स्टे एज ए मेमोरियल टू लेट JP अत्रे, द जेंटलमैन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए क्रिकेटर एंड ए पर्सन हु लव्ड क्रिकेट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। आप इस टूर्नामेंट की बिल्कुल शुरुआत से इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 21वां एडिशन इस बार होने जा रहा है इस टूर्नामेंट का। जिस तरह से कदम दर कदम ये टूर्नामेंट 1992 से लेके आज यहाँ 2014 के एडिशन तक पहुँचा है, उससे कितने सेटिस्फाइड हैं आप, या लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, लोग बाग कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, पर मैं आज आपके सामने एक बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं श्री महेंद्र प्रताप पांडव, जो मेरे पर्सनल मित्र भी हैं, और IS बिंद्रा जी, जो कि आपको ये भी बता दूं कि अत्रे साहब के बैचमेट थे पुलिस में जब IS में आने से पहले। उन दोनों ने भी जो हमें सपोर्ट दी है BCCI के लेवल के ऊपर, और इस टूर्नामेंट जो इतना नाम बना है, उनकी बहुत ही उसमें मेहनत है, और उनका बहुत झुकाव है इस टूर्नामेंट के लिए। जब भी होता है वो पूछते हैं, आएंगे नहीं लेकिन पूछेंगे ज़रूर कि कैसा हो रहा है। जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, और ये टूर्नामेंट का नाम इसी वजह से, मैं आपको बताऊं, इस टूर्नामेंट का मंत्र ये है, और मेरी टीम के लिए भी मंत्र ये रहा है, जो वर्किंग टीम है, कि हर चीज़ को मैं दरकिनार कर सकता हूं, लेकिन प्लेइंग कंडीशंस जो खेल का है उस जगह पर वो एक तरह, जिस तरह मंदिर में शुद्धि करके जाते हैं, मेरे लिए ये प्लेग्राउंड मंदिर है। और टूर्नामेंट के लिए अगर मंदिर में कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार मैं अपना आपा भी खो देता हूँ इस वजह से। किसी को खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर में खा लेगा। अगर यहाँ खेलने के लिए नहीं मिला, अच्छा, और हम मौसम को काबू नहीं कर पाए या और चीज़ें नहीं कर पाए, तो उससे मेरे पर्सनली मुझे अपने दिन में बहुत ही दुख होता है। जब टूर्नामेंट अच्छा हो जाता है, औरों की तरह मैं सबको शाबाशी देता हूँ और मान के चलता हूँ कि सब लोगों ने किया, और जिन्होंने किया उनका मैं एक हिस्सा हूँ। विवेक जी, इस टूर्नामेंट के थोड़ा शेड्यूल के बारे में भी हमें बताइए। कहाँ मुकाबले होने वाले हैं, कब से शुरू होकर कब तक ख़त्म होंगे, फाइनल कहाँ पे होगा, वो भी थोड़ी जानकारी दीजिए। 29 सितंबर से शुरू होगा और 8 अक्टूबर को ख़त्म होगा। फाइनल PCA स्टेडियम मोहाली में होगा, डे नाइट। और इसमें क्या है कि यही स्लॉट हम हर साल लेते हैं, क्योंकि बारिशों के बाद और सीज़न से पहले ये बेस्ट स्लॉट है जहाँ पे टीम्स कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहती हैं। तो हर साल की तरह बहुत सारे मैचेस होंगे, 31 मैचेस होंगे, 16 टीम्स हैं, और कम से कम 6 वेन्यूज़ में हम कर रहे हैं। 16 सेक्टर स्टेडियम जहाँ हम खड़े हैं, PCA स्टेडियम, पंचकूला स्टेडियम, 26 सेक्टर का ग्राउंड है, रोपड़ का ग्राउंड है, पटियाला का ग्राउंड है। तो काफ़ी ग्राउंड्स हम यूज़ करेंगे, और टीम्स जो हैं वो हाई क्लास हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, नेशनल लेवल के तो सारे ही हैं। तो इसलिए उनको हम क्रिकेटिंग कंडीशन सबसे अच्छी देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस अच्छी विकेट्स पे हों, जहाँ पे हाई स्कोरिंग भी हों, बॉलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि ये कम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो। रोपड़ और पटियाला में मुकाबले करवाने का क्या राज है? वहाँ पर क्यों मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला सब नज़दीक है? तो इतना ट्रैवल करके मुकाबले करवाने का क्या राज? इसमें यह है कि 31 मैचेस हैं और हमारे पास सिर्फ 7-8 दिन हैं, तो उनमें पैक करने होते हैं। और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के ग्राउंड्स को भी बीच में रेस्ट चाहिए होता है, विकेट तैयार करनी पड़ती है। एक तो ये बात है। दूसरा, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हमें सपोर्ट करती है इस टूर्नामेंट में, तो इसलिए वो रोपड़ और पटियाला के मैचेस हमें बड़ी आराम से हो जाते हैं। हमें कोई ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं होते, वहाँ बड़े स्मूथली कंडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी है कि हम मिक्स करें चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, रोपड़, पटियाला, सब जगह। हर बार इस टूर्नामेंट में कई बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े चेहरे हिस्सा लेते, खेलते नजर आते हैं, जैसे अभी सुशील सर भी बता रहे थे। तो इस बार वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पर नजरें टिकी रहेंगी? उभरते हुए बहुत से खिलाड़ी आएंगे, और मुझे लगता है जो कमबैक करना चाहते हैं वो भी गौतम गंभीर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा जो ऑलरेडी टेस्ट टीम में हैं और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, वो यहीं से इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे। जब यहाँ खेल रहे थे मैच तभी अनाउंस हुआ था।
तो इस तरह के प्लेयर्स आएंगे और पंजाब के प्लेयर्स तो आएंगे जो कपूर साहब ने बताया। सुशील सर, हमेशा ये टूर्नामेंट बहुत बड़े स्तर पर करवाया जाता है, बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक नहीं आते मुकाबला देखने, तो इस बार कुछ ऐसा भी सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को भी स्टेडियम्स में लाया जा सके, उनको भी यहाँ पर खींचा जा सके, उसके लिए? इसके लिए सोचना तो कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का सवाल है, आप रणजी ट्रॉफ़ी ले लीजिए, आप दिलीप ट्रॉफ़ी ले लीजिए, यहाँ पर अभी मोहाली में एक दिलीप ट्रॉफ़ी का सेमीफाइनल भी होगा, आप खुद देख लीजिएगा। पिछले बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, अभी CL20 आपके सामने चल रही है। उसके बावजूद इस बार हम सोचते हैं कि CL20 क्योंकि 28 को ख़त्म होगी, 29 को हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो एक हाइप सा बना हुआ है। फिर उस दौरान में दशहरे की छुट्टियां भी होंगी, तो स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां होंगी, और जो लड़के उभरते हुए खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, युवराज के फैंस आ जाएंगे, हरभजन के फैंस आ जाएंगे, गौतम गंभीर के फैंस आ जाएंगे, मनन वोरा के, इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनके फैंस आ जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आगे से ज़्यादा बेहतर लोग वहाँ आएंगे और संख्या बढ़ेगी। और अगर जो लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये टीवी पे तो आ नहीं रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे क्लोज क्वार्टर से अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए। और क्योंकि यही एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे वो जाके एक खिलाड़ी से हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं मना किया, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, खिलाड़ी को देखना, उससे मिलना, ये भी बहुत बड़ी सीख होती है। सुशील जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि अब टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करवाने की हम तो उम्मीद कर ही रहे हैं, आप कितनी उम्मीदें रखते हैं टूर्नामेंट के सक्सेसफुल होने की? देखिए, मैं निराशावादी तो कभी रहा नहीं, और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ जिस वक्त मैंने अनाउंस कर दी, वो कुछ लोग तो डायलॉग बोलते हैं तो वो पीछे नहीं हटता वाली बात नहीं है। मैं प्रैक्टिकल हूँ और हमने सब तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये रहता है कि अब ऐसा टूर्नामेंट इतना अच्छा होने के बावजूद भी हमें स्पॉन्सर्स की बड़ी कमी रह जाती है, तो वो लोग हम अपने सोर्सेज से, अपने फ्रेंड सर्कल से ऐसा करके करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जो बात हमारी सुन रहे हों तो कोई अच्छे से स्पॉन्सर्स जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का एक बहुत ही माना हुआ अच्छा टूर्नामेंट है। अगर हमें कोई स्पॉन्सर सुने रहे और आ जाएं तो आगे से हम इसको और भी बेहतर करेंगे और बड़ा बनाएंगे। विवेक जी, यही आखिरी सवाल आपसे भी होगा, आप किस किस्म की उम्मीद कर रहे हैं टूर्नामेंट के सक्सेस की? ये 21 टाइम्स हुआ है और हर साल कुछ ना कुछ नया हुआ है, बढ़ा है, तो उम्मीद ये करते हैं आने वाले सालों में और बढ़ेगा। और सबसे जो मेन एम इसका है कि क्रिकेटर्स को अच्छी कॉम्पिटिटिव गेम देने का, वो पूरा होगा। और हमें जितनी सपोर्ट मिल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये नंबर 1 टूर्नामेंट इंडिया का हमें लगता है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहे और ये टूर्नामेंट इस साल के बाद आने वाले सालों में और भी बड़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे विवेक अत्रे और सुशील कपूर, और दोनों का ही ये मानना है कि हर साल की तरह वो कोशिश करेंगे इस बार भी JP अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को शानदार अंदाज से करवाने की। और साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में वो इस टूर्नामेंट को और भी बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। परवेज संधू, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।